हेलो एंड वेलकम एवरीवन माय यूट्यूब चैनल नमस्ते इंग्लिश एकेडमी। और आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, कुशल होंगे और अपने काम में लगे होंगे, राइट? बिकॉज यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, सो ऑल यू हैव टू डू व्हाट you have to just be focused and disciplined for a while. It's about 20 days left for your final examination, so all you have to do, you have to just be with your study with full focus and discipline. So आज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आप लोग के लिए एक नया सा टॉपिक्स, राइट? जो कि 4 पॉइंट्स है, जो कि लगभग आपको यहाँ से मतलब 7 से 8 नंबर आपको इजीली दिखा सकते हैं। तो यह हमारा पॉइंट्स में क्या क्या हो जाएगा। पहला है ऑड वन आउट, मतलब जो अलग रहेगा उसको अलग करना है, मतलब भिन्न चीजों को। क्वेश्चन टैग, and the third is the phrasal verbs, and the fourth is the degree of comparisons. So already we have studied in the class about these 4 topics, but for all who were absent at that times and for all my YouTube family subscribers, I'm going to make a complete videos on this. So here all you have to do what, आप सभी को यहाँ पे मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ताकि आई विल गेट मोर मोटिवेशंस टू डू मोर हार्ड वर्क्स। ओके, चलेंगे। पहला पॉइंट हमारा रहेगा ऑड वन आउट, है ना? ऑड वन आउट दैट मीन्स क्या कहा जा रहा है कि जो भी ऑड लगे आपको उस लाइन में, तो उसको आपको अलग कर देना है। तो क्वेश्चन में ऐसे ही आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वंस, तो वहां से आपको क्या करना होता है, उसको आउट करना होता है। तो देखेंगे इसको एक्चुअली होता क्या ये देखेंगे। इन वन आउट 4 वर्ड्स आर गिवेंस, देयर belong to the same group, but one is different in meaning, category and uses. तो यहाँ पे 4 वर्ड्स जो यहाँ पे दिए रहेंगे, है ना, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया रहेगा जिसमें 3 एकदम सिमिलर्स होंगे, है ना, मीनिंग से, कैटेगरी से एंड यूजेस से, लेकिन एक उसमें बिल्कुल अलग होगा। तो चलिए मैं एग्जांपल इसमें लेके दिखाता हूँ आप लोग को, ताकि आप ज्यादा बेहतर से क्लियर होगा। यहाँ पे एग्जांपल्स हम लोग का लिया हुआ है, देखो। पेन है, दूसरा हमारा क्या है, पेंसिल है, और तीसरा हमारा क्या है, मार्कर है, और चौथा हमारा क्या है, पेपर है। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें से ऑड कौन सा है, राइट? तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो पेन, पेंसिल एंड मार्कर, ये तीनों चीजों को लिखने के लिए हम यूज करते हैं, लाइक वेदर इट विल बी अ कॉपी या बोर्ड या कुछ भी, वहां पे हम लिखने के लिए। लेकिन पेपर क्या होता है, इससे हम लिखने नहीं करते, इस पर लिखते हैं। तो यही इसका डिफरेंट हो गया। देखो, पेपर इज डिफरेंट बिकॉज इट इज नॉट अ राइटिंग टूल्स बट अ सरफेस। ये राइटिंग टूल नहीं है, एक सरफेस है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यहां से अलग कर देंगे। तो इसी को हम कहते हैं ऑड वन आउट। यहां पे कुछ एग्जांपल ले रखा मैंने, कुछ क्वेश्चंस लेंगे। देखिए, हॉस्पिटल, इंजीनियर एंड टीचर एंड डॉक्टर। तो इस चारों में से कौन आपको ऑड लग रहा है, ये आपको फटाक से बताना है, ठीक है? तो हॉस्पिटल, इंजीनियर, टीचर एंड डॉक्टर, ये जो सी, बी और ए आप जो देख रहे हो पार्टिकुलर्स, ये सब क्या है, ये है एक काइंड्स ऑफ प्रोफेशंस। लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल, ये तो बिल्कुल अलग हो गया है ना, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो हो गया, तो यहाँ का ऑड हो जाएगा। मैंगो, लिली, है ना, लोटस एंड देन रोज। तो आप ध्यान से देखोगे, ये तीनों के तीनों क्या है, फ्लावर्स है। लेकिन मैंगो यहाँ पे क्या है, फ्लावर्स बिल्कुल नहीं है। तो इसको हमारा ऑड यहां से आउट कर देंगे। थर्ड नंबर, स्लीप, जंप, वॉक एंड रन। देखिए, रन, वॉक एंड जंप, ये तीनों फिजिकल एक्टिविटी है जिसमें बॉडी मूवमेंट्स करती हैं। लेकिन स्लीप यहाँ पे कहीं है क्या, कुछ काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स नहीं। तो ये हमारा आउट हो जाएगा। वो फेलो, टाइगर, गोट एंड काउ। तो आप ध्यान से देखोगे, ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों क्या खाते हैं, ये सब घास फूस खाते हैं। लेकिन टाइगर क्या खाता है, मांस खाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑड हो गया। बुक, बेड, चेयर एंड टेबल। तो ये चारों में से आप कौन देखोगे, कौन सा ऑड है? तो हम देखेंगे बुक, बेड, चेयर एंड टेबल। देखिएगा ध्यान से, ये भी लकड़ी का बना हुआ, ये भी लकड़ी का बना हुआ, ये भी लकड़ी। लेकिन बुक यहाँ पे क्या है, बिल्कुल आउट है। तो इसको हम अलग कर देंगे यहाँ से। आई होप कि ये पॉइंट्स आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स रहेगा, विच इज वॉट, आप देख सकते हो बड़े अक्षरों में, क्वेश्चन टैग, है ना। तो क्वेश्चन टैग क्या होता है, इसको थोड़ा हम समझेंगे आज, ठीक है? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल कमेंट्स कीजिएगा नीचे, है ना, सर आई अंडरस्टूड एंड यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर नीडी पीपल्स। अ क्वेश्चन टैग is a short questions added at the end of the statement to confirm it। कि क्वेश्चन टैग क्या होता है कि इसके क्वेश्चंस के एंड में
ऐड किया जाता है ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, जिसको कंफर्म करने के लिए होता है ना। कि जैसे आप ध्यान से देखोगे, कोई है ना पूछे आपसे कि ना ही इज योर फ्रेंड, क्या वह तुम्हारा दोस्त है ना, वह नहीं कि तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मुख्य तौर पे हम शॉर्ट में पूछते हैं, है ना। जैसे क्या तुम्हें चाय पसंद है, हाँ सच में तुम्हें पसंद है, तो इस टाइप के हम शॉर्ट में इसको लगाते हैं क्वेश्चन टैग। तो जब पॉजिटिव में सेंटेंस रहेगा तो नेगेटिव टैग्स में ले लेंगे, और जब नेगेटिव में सेंटेंस रहेगा तो हम पॉजिटिव टैग्स में ले लेंगे, है ना। अब चलिए हम एग्जाम्पल्स देके आप लोग को समझाते हैं। ये तो बहुत सिंपल है ये वाला, है ना। अब देखेंगे यहाँ पे ही इज योर फ्रेंड, तो हम क्या बोले, इज नॉट ही, क्या वो नहीं है तुम्हारा दोस्त। तो शॉर्ट में हम यहाँ पे क्वेश्चन कर दिए। यू डिड नॉट लाइक टी, डू यू, क्या तुम, है ना। तो यहाँ पे डू यू शॉर्ट में कर दिए। तो याद रखिएगा, जब ये हमारा पॉजिटिव में रहेगा तो इसको नेगेटिव में क्वेश्चन टैग बनाएंगे, और जब ये नेगेटिव में रहेगा तो हम इसको किस में बनाएंगे, पॉजिटिव में क्वेश्चन टैग बनाएंगे। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए पहला नंबर इसका क्वेश्चन देखेंगे। शी सिंग्स वेरी वेल, वह बहुत अच्छे से गाती है। तो शी सिंग्स है, तो क्या हम लोग यहाँ पे SES लगा हुआ, तो क्या डीड का यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे, या इज का यूज करेंगे, या फिर डज का यूज करेंगे। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा किसका यूज करेंगे हम लोग, डज नॉट का यूज करेंगे, डज नॉट सी। दे आर नॉट रेडी, आर नॉट दे, तो फटाक से यहाँ पे देखिए आर नॉट दे कहाँ पे है, तो इसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड। और ये बाकी यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर आप लोग को खुद से करना है। यू फिनिश्ड योर वर्क, यू नेवर टेल्स अ लाई, लेट अस गो होम, है ना। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप खुद से करोगे। चलेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आगे क्या है, दिस इज व्हाट फ्रेजल वर्ब्स, है ना। तो फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स इज अ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन एडवर्ब्स गिव्स द न्यू मीनिंग्स। तो यहाँ पे जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं ना, यह एक नया मतलब देता है। मतलब वर्ड्स तो वर्ड ही रहेंगे, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल अलग रहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे गिव अप, तो गिव अप का आमतौर पे क्या होगा, स्टॉप, है ना। तो हम लोग डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, दैट मीन्स क्या, रुको मत, डोंट स्टॉप। उसके बाद देखो लुक आफ्टर, मतलब टेक केयर, इसका मतलब क्या हो गया, टेक केयर। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन में पहला लेंगे, ही पुट ही कैन नॉट पुट डैश नॉइज। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो देखिए यहाँ पे आज हमारा जो पहला क्वेश्चन इसमें हो गया फ्रेजल वर्ब्स में, ही कैन नॉट पुट डैश विद नॉइज, है ना। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या लगाएंगे, पुट के साथ क्या लगाएंगे, अप लगा देंगे, पुट अप विद नॉइज, है ना, शांत तरीका से। प्लीज लुक डैश द चाइल्ड, तो डैश द चाइल्ड क्या, लुक के साथ हम क्या जोड़ देंगे जी, आफ्टर जोड़ देंगे, है ना। उसके बाद देखो 3 नंबर क्वेश्चन, द प्लेन विल टेक, है ना, क्या हो जाएगा, टेक, बताइए, ऑफ, टेक ऑफ हम लोग यूज करते हैं ना, तो इस थ्रू से। अब बाकी 2 क्वेश्चन नीचे का 4 और 5 आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलेंगे इसका लास्ट पॉइंट हम लोग लेंगे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो ये आई होप कि आप लोगों को तो पहले से ही समझ में आता होगा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में पढ़े हो आप लोग, है ना। यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे 3 डिग्रियाज होती हैं। 3 डिग्रिया क्या होती है, हमारा एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्रीज, व्हाट, पॉजिटिव, है ना, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, हमारा पॉजिटिव सेंटेंस रहता है, जैसे टॉल हो गया। कंपैरिजन, कंपैरेटिव में क्या रहता है, जिसको कंपैरिजन अभी आप कह सकते हो, तुलना, तो इसमें टॉलर, ER ज्यादा लगे रहते हैं। और सुपरलेटिव में EST लगा होता है ना, टॉलर, टॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, इस काइंड्स के हम लोग वर्ड्स यहाँ पे यूज करते हैं। अब देखेंगे, यूज टू कंपेयर 1, 2 और मोर देन 2 पर्सन्स थिंग्स, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे कैसे दिया हुआ, देखिएगा, रवि इज टॉलर देन मोहन। तो याद रखिएगा, जब भी 2 व्यक्तियों के बीच कंपैरिजन किया जाएगा, है ना, तो उसमें हम टॉलर का यूज करेंगे, है ना, कंपैरेटिव डिग्री का। एंड सी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, वह क्लास, पूरे क्लास में यहाँ पे तुलना किया गया है, इसलिए याद रखिएगा बेस्ट का यूज किया गया है। जहां पे EST लगा रहेगा उसके बिफोर में हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन हम लोग लेते हैं फटाक से। क्या है पहला क्वेश्चन, ही इज डैश द बॉय इन द क्लास। चलिए ये तो बच्चों वाला खेल है, क्या हो जाएगा, ही इज द टॉलेस्ट बॉय, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। दिस बुक इज डैश देन दैट वन, तो क्या, दिस बुक इज बेटर देन दैट वन, है ना, यह उस किताब से बेहतर है। माउंट एवरेस्ट इज डैश पीक इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, है ना। कितना सिंपल है, आप जस्ट यू हैव टू जस्ट मेक सिंपल ट्रिक्स एंड रिविजन्स टू ग्रैब द मार्क्स सिंपली, राइट। सो अब यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चंस का आंसर आप लोग खुद से कमेंट्स कीजिएगा कमेंट सेक्शंस में। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, राइट।
यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा कि ये 4 पॉइंट्स जो कि देखने में बहुत छोटा पॉइंट्स है और आपको बहुत अच्छा मार्क्स यहाँ पे दिला सकता है ना। तो आई रिपीट यू अगेन गाइज कि आप लोग चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, है ना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम लोगों को और मोटिवेशंस मिले, हम लोग और ज़्यादा हार्ड वर्क करें और बहुत तेज़ी से हम लोग ग्रोथ करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और बस कुछ दिनों की बात है, बस ऐसी स्टे रहिए, फोकस रहिए, डिसिप्लिन रहिए और एग्ज़ाम के रिजल्ट के दिन मिलते हैं। थैंक यू सो मच।